आज हम क्या पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, पता ना आप लोगों को पंचायत के बारे में क्या होता है? पंचायत, ग्राम पंचायत होता है ना, वो क्या होता है कुछ पता है आप लोगों को? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो भारत में ये किस प्रकार काम करती है हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था, इसका क्या महत्व है और ये कितनी महत्वपूर्ण संस्था है, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो पंचायती राज व्यवस्था का मतलब स्थानीय स्वशासन, जैसे स्थानीय मतलब लोकल है ना, स्वशासन मतलब खुद राज करना। ठीक है, तो भारत की शासन प्रणाली जो है क्या है, लोकतांत्रिक है। सबसे पहले अगर मैं सीधे पंचायती राज बताने लगूंगा फिर क्या होगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो भारत की जो शासन प्रणाली वो क्या है, लोकतांत्रिक है और विकेंद्रीकृत है। विकेंद्रीकृत मतलब बटा हुआ, जैसे भारत में शक्तियां जो है सिर्फ एक आदमी के पास नहीं होती, वो क्रम अनुसार जो है अलग अलग संस्थाओं के पास होती है। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में मतलब उस जो श्रृंखला बताई मैंने ताकत की, तो उसमें सबसे ऊपर है उस क्रम में संसद। ठीक है, हमारे देश की संसद वो क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर है, मतलब वो संसद में पूरे देश के लिए फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, संसद के क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति क्या होता है, मनोनीत अध्यक्ष होता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो उनके चुनाव नहीं होते, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्तर पर आता है विधानमंडल, वो क्या होता है, राज्य स्तर का होता है। ठीक है, किसी स्टेट के लिए। तो राज्य में सबसे ऊपर क्या होता है, जैसे संसद में था राष्ट्रपति, तो विधानमंडल में क्या होगा, राज्यपाल। सबसे ऊपर राज्यपाल होगा, उसके बाद विधानसभा होगी और फिर कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में विधान परिषद भी होती है। ठीक है, 3 चीजें। उस पर जो अंतिम सबसे निचला स्तर है वो क्या है, शासन का पंचायती राज प्रणाली। ठीक है, ये भी कितने तरह की होती है, त्रिस्तरीय होती है, इसमें भी 3 चीजें जुड़ी है इसमें भी। जैसे ग्रामीण इलाकों के लिए क्या होता है, जिला पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये 3 चीजें होती है। ठीक है ना, और जो शहरी क्षेत्र है उसके लिए क्या क्या होता है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। ठीक है ना, क्या क्या बताया मैंने? अच्छा, अब जो ग्रामीण इलाकों हेतु पंचायती राज प्रणाली है उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या बताया मैंने? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में क्या कौन होता है, सबसे मुखिया प्रधान। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेंबर कौन होता है, उप प्रधान, और तीसरा पंच, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य। ठीक है, ये 3 लोग होते हैं ना। और जो क्षेत्र पंचायत है उसमें क्या होता है, वीडीओ, ब्लॉक लेवल के जो होते हैं उसमें ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक के सदस्य, उसके सदस्य, दो अंग होते हैं उसके। और जिला पंचायत का क्या होता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष और क्या होता है, जिला पंचायत के सदस्य। ठीक है, जो जिला पंचायत का अध्यक्ष है उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप में होता है। जैसे पंचायत चुनाव देखे ना आप लोगों ने, तो किस किस के लिए वोट डाला जाता है, प्रधान के लिए, उप प्रधान के लिए, पंच के लिए, बीडीसी मेंबर के लिए और जिला परिषद के लिए। 5 पर्चियां होती है, देखो। ठीक है, तो कहने का मतलब जो जिला परिषद और पंचायत समिति है उनका जो अध्यक्ष है उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, उनका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हीं में से किसी एक को चुनकर फिर अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, जबकि पंचायत में क्या होता है, सबके लिए अपने प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जैसे पंचायत सदस्य है, वार्ड मेंबर जो बोलते हैं, पंच बोलते हैं ना उसको, तो उसके लिए भी तो चुनाव होता है, वोटिंग होती है ना, है ना। पहले एक टाइम था, कुछ समय पहले तक जो है क्या होता था, उप प्रधान के चुनाव नहीं होते थे। उप प्रधान किसको बनाया जाता था, जैसे जितने भी पंच होंगे उस पंचायत में
उनको इकट्ठा करना, उनमें से किसी एक को चुनना, तो उसको उप प्रधान बना दिया जाता था। अब क्या है, उप प्रधान के लिए भी प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ठीक है। और प्रधान का तो खैर पहले से ही चुनाव होते थे और अब भी चुनाव होते हैं प्रधान के लिए। अच्छा, अब जो ग्राम पंचायत होती है उसमें दो चीजें होती है, क्या क्या होती है, एक तो ग्राम सभा होती है और दूसरा क्या होता है, ग्राम पंचायत, है ना। तो ग्राम सभा का मतलब क्या हुआ है, पता कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ। किसी गांव की, जो भी कोई गांव या जो भी कोई पंचायत है ना, उसमें जो निर्वाचकों की सूची होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट, है ना, उसमें जिनका नाम होता है उनके समूह को क्या कहते हैं, ग्राम सभा, ठीक है। और इसकी संख्या, एक ग्राम सभा को पूरा करने के लिए उन निर्वाचकों की संख्या कितनी चाहिए, कम से कम 1000, ठीक है ना। कहने का मतलब किसी भी पंचायत को 1000 लोगों की सदस्य क्या मतलब 1000 लोगों की जरूरत होती, तभी एक पंचायत बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसके नीचे होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था। कहने का मतलब जो ग्राम सभा होती है उसकी कार्यकारी संस्था का मतलब जो ग्राम सभा के लिए काम करने वाली संस्था, ठीक है। ग्राम सभा में जो लोग हैं उनके लिए जो काम करता है उसको क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत, ठीक है। कहने का मतलब ग्राम सभा क्या हुआ, मालिक, और ग्राम पंचायत क्या हुआ, नौकर, ठीक है ना, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में तीन लोग होते हैं, कौन कौन, प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर या पंचायत का सदस्य। ये तीनों मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और गांव के विकास के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना, ठीक है। ये जो भी काम करते हैं गांव के विकास के लिए होता है और उसका अवलोकन कौन करता है, ग्राम सभा करता है, ठीक है। अभी बताया ना मैंने, ग्राम सभा यानी सही काम किया या गलत काम उन्होंने, तो वो क्या कौन देखता है, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण ग्राम सभा करती है। इसका मतलब ग्राम सभा बड़ी है, ठीक है, और ग्राम पंचायत छोटी है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के ही वो सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा चुनकर आगे गए होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उनका चुनाव मैंने पहले भी जैसे आपको बताया जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उसके बाद ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इस दौरान ये भंग भी हो सकती है, जो आपका ग्राम पंचायत है आपकी, वो 5 साल के कार्यकाल के दौरान भंग भी हो सकती है। और फिर कैसे चुनाव होते हैं और फिर कैसे चुनी हुई ग्राम पंचायत का कार्यकाल, फिर से चुनी हुई जो नई ग्राम पंचायत होती है उसका कार्यकाल कितना होता है, ये सब मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो ग्राम पंचायत का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। पंचायत का में प्रधान का जो एक ही पद होता है, उप प्रधान का भी एक पद होता है, और जो तुम सदस्य बोल रहे हैं, वार्ड पंच बोल रहे हैं, उनकी संख्या कितनी हो सकती है, 9 से लेके 15 तक, ठीक है ना। कितनी हो सकती है, 9 से लेकर 15 तक। किसी भी ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा, एक उप प्रधान होगा और पंचों की संख्या कितनी होगी, 9 से लेके 15 तक। अब ये ध्यान रखना है, चाहे जितनी भी छोटी से छोटी ग्राम सभा हो, वहां पे कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 9। वार्ड पंचों की संख्या कम से कम 9 होगी, और चाहे जितनी बड़ी ग्राम पंचायत हो वहां पे सबसे अधिक से अधिक कितनी होगी, उनकी संख्या 15 पंचायत सदस्यों की होगी। अब इनका निर्धारण कैसे होता है कि कब सदस्यों की संख्या 9 होगी और कब उनकी संख्या 15 होगी, है पता कुछ, नहीं पता, मैं बताता हूँ। कम से कम 1000 जहाँ की जनसंख्या है, जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या कम से कम 1000 है, वहां पे क्या होगा, एक सदस्य प्रधान होगा, एक सदस्य उप प्रधान होगा और 9 जो है पंचायत सदस्य होंगे। कम से कम 5 जो है क्या होंगे, वार्ड मेंबर, 5 क्या 9 वार्ड मेंबर होंगे। उसके बाद जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच में, मतलब जैसे 1800 है, 1900 है, तो वहां पे क्या होगा, एक प्रधान होगा, एक उप प्रधान होगा
और कितने होंगे वार्ड पंचों की संख्या 11। 1000 तक कितना होगा 9, 1000 से 2000 के बीच में कितना होगा 11। उसके बाद 2000 से 3000 जहाँ की जनसंख्या हो वहां पे क्या होगा 13 होगा। एक प्रधान, एक उप प्रधान और 13 वार्ड पंच, ठीक है। और जिस पंचायत में 3000 से ज्यादा की जनसंख्या हो वहां पे क्या होगा उनकी संख्या 15 होगी। अब प्रश्न है ग्राम पंचायत अगर भंग हो जाती है तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई पंचायत अपने 5 वर्ष का जो काम होता है, 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है उसको पूरा नहीं कर पाता या उसको वो किसी कारणवश भंग हो जाता है तो उसके लिए क्या होते हैं दोबारा से चुनाव किए जाते हैं, ठीक है। अब उनका कार्यकाल कितना कि एक पंचायत का कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष होता है ना मैंने। मान लो कोई पंचायत जो है क्या करती है 4.5 साल तक काम करती है, ठीक है। उनको सिर्फ 6 महीने रह गए उनके कार्यकाल समाप्त होने के लिए। अगर उस समय वो भंग हो जाती है फिर क्या होगा दोबारा से नए चुनाव नहीं होंगे। अगर 6 महीने का टाइम है सिर्फ, अगर 6 महीने से ज्यादा का समय होगा तब क्या होगा दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। अब अगर दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं तो जो चुनी हुई पंचायत होगी नहीं तो उनका कार्यकाल कितना होगा, उनका कार्यकाल क्या होगा जितना पहले वाले पंचायत ने कर लिया है उसके बाद जो टाइम बचा है वही उनका कार्यकाल होगा, ठीक है। मान लो 20 मई 2022 को कोई पंचायत का गठन होता है, ठीक है। तो उनका क्या होगा कार्यकाल कितना होगा 19 मई 2027 तक, 22 से 5 साल आगे तक होगा, ठीक है। अगर 2024 में ये भंग हो जाती है, मान लो सन 2024 में ये पंचायत भंग हो जाती है तो क्या होगा वहां चुनाव होंगे और जो नई पंचायत की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा तो उनका कार्यकाल क्या होगा दोबारा से 19 मई 2027 तक ही होगा, ठीक है ना। अब पंचायत जो है भंग कैसे होगी, इसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या है पंचायत के प्रधान की मृत्यु, ठीक है। पंचायत के कार्यकारिणी में से किसी एक की मृत्यु, ठीक है। तो क्या होगा मान लो प्रधान की मृत्यु हो जाती है फिर क्या हो जाएगा। अब मृत्यु पर तो किसी का बस नहीं है ना, तो प्रधान को चाहिए अगर टाइम है तो दोबारा से चुनाव होंगे ना फिर। तो दूसरा कारण क्या होगा पंचायत स्वयं ही पंचायत के प्रधान को जो है क्या दे दे त्याग पत्र दे दे रेजिग्नेशन, ठीक है। तो अगर पंचायत का प्रधान त्याग पत्र देगा तो किसको देगा डीपीओ को देगा। डीपीओ कौन होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायती ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर जिला पंचायती राज अधिकारी, ठीक है। तो उसको जो है त्याग पत्र देना होगा। और तीसरा कारण क्या होगा पंचायत के भंग होने का अविश्वास प्रस्ताव। अभी अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ये कौन ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव होता है जैसे ग्राम पंचायतों के द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है और वो क्या होता है कि जो है ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो उनके विश्वास के योग्य नहीं है, मतलब वो सही काम नहीं कर रहा है। अब वो ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होंगे वो प्रधान और जो बाकी जो वार्ड मेंबर होंगे वो ला सकते हो विश्वास पर, ठीक है ना। तो क्या होगा अगर कोई प्रधान उनको पसंद नहीं का मतलब तो वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा तो वो क्या करेंगे अविश्वास प्रस्ताव बनाएंगे। और उसके लिए क्या होगा फिर ग्राम सभा की बैठक होगी, फिर उसमें क्या होगा दोबारा से उनकी वोटिंग होगी किसके प्रति प्रधान के कार्यों के प्रति कि वो कितना सही है। अगर 50% से कम मत जो है कम वोट प्रधान को पड़ते हैं तो कहने का मतलब वो जो है क्या होगा सच में विश्वास के योग्य नहीं है। अगर 50% से ज्यादा उसको वोट पड़ जाते हैं उस क्या बोलते हैं ग्राम सभा में तो वो क्या होगा विश्वास के योग्य, कहने का मतलब वो सही काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव जो है एक बार ला लिया उन्होंने और प्रधान के हक में वोटिंग हो गई, ठीक है कि वो विश्वास योग्य है वो सही काम कर रहा है, फिर क्या होगा दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उनको 1 वर्ष तक 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो अविश्वास प्रस्ताव जो है उसको लाने की कुछ शर्तें भी हैं। पंचायत के गठन के जो 2 वर्ष मतलब कोई भी पंचायत जब बनती है उसके 2 वर्षों तक
हम या वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। दूसरा है अगर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है यानी वोटिंग प्रधान के हक में हो जाती है तो फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 1 साल का समय मिलता है उसको। जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो या जिस प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो तो वो जो है उस नई पंचायत के गठन में दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकता। किस पंचायत में? उसी पंचायत में, कहने मतलब जिस कार्यकारिणी में उसको अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ दायर हुआ है उसी कार्यकारिणी में दोबारा से वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और 5 साल के बाद जब उनकी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो जब अगले चुनाव होंगे तो वो दोबारा से भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है। अब होता है उसके बाद क्या होता है, ग्राम सभा की क्या होती है, बैठकें कैसे होती है, कब होती है ना। तो ग्राम सभा की बैठकें कितनी होती है, कम से कम 2 महीने में एक बार होनी जरूरी होती है। ठीक है ना। बैठक के लिए क्या जरूरी होता है, जब ग्राम सभा की कोई बैठक होती है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, आप लोगों ने सुना कभी उनको कि कोरम पूरा नहीं हुआ, ऐसा कोई बात सुनी, ऐसी कोई सुनिए। कहने का मतलब क्या होता है, बैठक के लिए हमेशा कोरम की आवश्यकता होती है, यानी अगर ग्राम सभा में 12 सदस्य हैं तो कम से कम कितने 50% मतलब 6 लोग वहां पे उपस्थित होने चाहिए। किसमें, बैठक में, ग्राम सभा की, तो ही वो बैठक सही मानी जाएगी और उनके द्वारा जो क्या बोलते फैसले लिए गए हैं उसको सही माना जाएगा। ठीक है। अब अगर वहां पर 50% से कम संख्या में वो उपस्थित होते हैं तो क्या होता है, उस बैठक को रद्द कर दिया जाता है और उसके लिए अगली तारीख रखी जाती है। इस बैठक का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान होता है या उप प्रधान होता है। ठीक है, ठीक है ना। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधान करता है या उप प्रधान करता है। ठीक है। किसी कारणवश अगर प्रधान या उप प्रधान नहीं आ पाते, ठीक है, तो क्या होता है, कौन करता ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, पंच नहीं करता, नहीं करता। जो मैंने नहीं बोला था डिस्ट्रिक्ट DPO, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, तो वो उस ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। परंतु उसमें क्या होता है, अगर प्रधान और उप प्रधान होंगे ग्राम सभा की बैठक में तो वो क्या होगा, कोई भी निर्णय लेंगे तो वो भी वोट देंगे उस निर्णय के पक्ष में या विपक्ष में। ठीक है, उस पक्ष में या विपक्ष में वोट देंगे। परंतु जो DPO होगा वो अध्यक्षता तो करेगा बैठक की, पर वो वोट नहीं डाल पाएगा क्योंकि वो वहां का सदस्य नहीं, वो क्या है, सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी है। ठीक है ना। ठीक है, आगे है कि पंचायत के कार्य। पंचायत के कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे गांव में रास्ते बनाना, बिजली की व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, बहुत सारी चीजें ना जो पंचायत करती है। नरेगा के तहत काम करना होता है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ग्राम पंचायत के बारे में, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज के तहत जो है ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम सभा के बारे में, उसकी बैठकों के बारे में, उनका निर्वाचन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो कल आप लोग जो क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़कर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।